क्यों रे, गाड़ी कैसे लगाई जाती? अगर आप भोपाल के आसपास रहते हैं या आप भोपाल विजिट करते रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा भोपाल के ओवर ब्रिजेस के बारे में। आई डोंट नो ये ओवर ब्रिजेस किसने डिज़ाइन किए हैं, ऑब्वियसली वी कैन लुक इट आउट, बट जिसने भी डिज़ाइन किए हैं भाई साहब क्या मतलब क्यों। वेलकम टू द चैनल गाइस, आई एम यासिर, यू आर विद मोटोजूमर। आई होप यू गाइस आर ऑसम एज ऑलवेज। एंड आज मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन चुके हैं, भोपाल के ओवर ब्रिजेस। ये जो आप मेन रोड देख रहे हैं ना, इसके बगल में पड़ती है एक रेल की पटरी, और रेल के पटरी के उस पार पड़ता है सेकेंडरी रोड। अब इस सेकेंडरी रोड को इस मेन रोड से मिलाने के लिए ज़रूरत थी एक ओवरब्रिज की। ओवरब्रिज तो बनवा दिया गया, लेकिन जो इसके एंट्री और एग्जिट है वो कंफ्यूजिंग हो गए। अब वो कैसे हो गए आज मैं आपको बताता हूँ। लगभग रोज़ शाम को मैं कॉफ़ी पीने जाता हूँ। मैं जहाँ कॉफ़ी पीने जाता हूँ वहाँ जाने के लिए एक ओवर ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। एंड वो ओवर ब्रिज क्रॉस करते वक्त दिल धक धक होता है भाई, मतलब बहुत तेज़ धक धक होता है। धक धक ऐसे होता है कि जो पुअरली डिज़ाइन वो ब्रिज है ना, उसकी वजह से लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, कोई लेफ़्ट से कोई राइट से, विच इज़ गोइंग टू किल मी someday for sure or someone else. I really don't wish to get killed on an overbridge, but who knows. The problem with the overbridges in Bhopal are that they are directly connected to the service lanes rather than directly descending them to the main roads. And the thing is, यहाँ के लोगों की mentality है जहाँ जगह दिखे वहाँ गाड़ी डाल दो, so that makes it even worse. And weather is absolutely pathetic. कल पूरी रात बारिश हुई है, देन अभी 1 बजे जाके बारिश रुकी है, विच इज़ लिटरली द लास्ट थिंग आई वांट, बिकॉज बाहर ही नहीं निकल पाया। सो दिस इज़ द फर्स्ट ओवर ब्रिज जिससे मेरा सामना लगभग डेली होता है। दिस इज़ सावरकर सेतु, एंड आई एम गोना टेल यू हाउ व्हाट इज़ द मेन फ्लॉ। द फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियसली this is very good. The approach road is good, I love it, but as you approach to the curved part, this thing is not even. Just have a look at the handle. This is not even. This is so dangerous. This is also not even. This is also not even. This is also not even, and so on. आपको सारे के सारे सेक्शंस इवन कोई भी नहीं मिलेंगे भाई, ऐसे जाएगी ऐसे, सी लुक। एंड ये जो रोड है, ये रोड ओपन होती है मेन रोड पे आगे जाके, जहाँ से लोग वापस चढ़ाते हैं। देयर इज नो सच वे टू स्टॉप देम। आई कांट टेल यू हाउ पेनफुल एंड हाउ डेंजरस इट इज़। जब वहाँ से कोई एकदम से आ जाता है तो फिर ब्रेक्स भी नहीं लगते, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन द कॉर्नर। धीमे आप हो नहीं सकते बिकॉज आपके पीछे कार्स हैं, बाइक्स हैं, एंड पीपल डोंट नो द लेन एटिकेट हेयर इन भोपाल, नो आइडिया एट ऑल। सो दैट ब्रिज डायरेक्टली गोज टुवर्ड्स दिस पॉइंट, एंड इधर जाता है तो वो जाता है 10 नंबर की तरफ, एंड इधर जाता है तो जाता है एम्स की तरफ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ पूरा का पूरा ब्रिज इज़ एक्सट्रीमली अनइवन, एंड दिस अनइवननेस ऑफ द ब्रिज क्रिएट्स ग्रेट हज़ार्ड ऑन द कॉर्नर्स, क्योंकि लोग यहाँ पे कहीं से भी आते हैं। भोपाल के लोगों में देयर इज़ नो सेंस ऑफ यूजिंग द लेन्स, यूजिंग फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द राइट साइड। सो द थिंग इज़ कि लास्ट टाइम I was taking a turn on the Savarkar bridge, and as I turned left on my lane, there was a truck right in front of me. He came from the wrong side, and वो truck भी ऐसा वैसा नहीं, नगर निगम का truck. So the thing, sometimes it gets really bad. I have seen some of the accidents. I have taken one guy to the hospital just because somebody came from the wrong side, and that guy slammed the brake and slipped off. So I don't know क्या सोच रहे थे बनाने वाले, but this bridge is literally a hazard. Now I'm gonna take you to another bridge which is like the bigger hazard, and it is inaugurated in 2020. This is the service lane that I am going through, and it directly goes to the second overbridge that I am going to talk about. It is the worst designed overbridge in Bhopal because it is very confusing. Suppose you are going by this service road and आपको जाना है
इस रोड के उस तरफ, मतलब होशंगाबाद रोड से आपको जाना है त्रिलंगा की तरफ। द ओनली ऑप्शन यू हैव टू गो थ्रू दैट हबीबगंज वाला अंडर ब्रिज, या फिर आपको ये ओवर ब्रिज पार करके जाना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा और आप किसी तरीके से इस रेलवे की पटरी को पार नहीं कर सकते विद अ व्हीकल। दिस इज़ द ओवर ब्रिज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली जब इंसान जाता है तो सी एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू द रॉन्ग साइड, दिस इज़ रॉन्ग साइड, देयर इज़ नो साइन बोर्ड के भाई साहब यहाँ पे रॉन्ग साइड है, यहाँ से ऊपर नहीं जाने का। What you have to do, you have to come down from that side, roll around to this side, turn around to this side, then you have to turn back to this side to go up. यहाँ से ऊपर जाना होता है, लेकिन लोग वहीं से ऊपर जाते हैं because there is no signboard and it's very very confusing. Everybody thinks it's a two-way but that is a wrong way. और बारिश हो रही है, मैं तो भीग गया हूँ भाई साहब। हो गया कल्याण, जितना बच रहे थे बारिश से। बारिश जो है वो एकदम इंसेन लेवल की हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। आई वॉज गोइंग टू माई होम बट अब रुकना पड़ गया बिकॉज दिस रेन इज़ नॉट स्टॉपिंग। सो एज सुन एज दिस रेन स्टॉप्स we'll continue and I'll tell you what's the real problem with that overbridge. I'm gonna go buy that overbridge. So I'll tell you. There is that signboard which says it is a one way. There is service road and here is Pravesh Nishedh. But the main problem with this bridge is people usually don't go to that side. They come through this place and go to the right side. And most of the times it happens, and you may see, just have a look. So people are gonna go to this side. This is the wrong side. This is not the right side to go. You'll get into an accident if you come from that side. So this is what is wrong with this bridge. I've been seeing this since this bridge was made. There was barricading earlier, but now see, have a look how dangerous it is. So it clearly says udhar pe कि प्रवेश निषेध, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से जाते हैं rather than going from that side and taking the service. This is a design fault. Because वो जो बोर्ड है that is too far away, सामने clearly visible नहीं है, there is no light on that board, so nobody can see actually where they are going. And not only bikes, usually इस रोड से cars भी जाती हैं. So this is what is happening here and this is a bit problematic actually because last time जब सामने से कोई आया and I was having my high beams on, so they literally collided into me, almost collided into me, which was bad. This is only one bridge. ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस हैं। सो वेलकम टू भोपाल, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, आई डोंट नो व्हाई द माइक स्टॉप्ड वर्किंग एंड होता है ऐसा कभी कभी, गोप्रो के साथ पुराना हो गया है तो कभी कभी दिक्कत तो होती है। आई डोंट नो आपको अब आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट आई डिस्क्राइब विद दैट गोप्रो। सो लेट मी गो होम बिकॉज इट्स रैंडम, इट्स रेनिंग क्रेजीली एंड आई सीरियसली आई डोंट वांट टू गेट वेट राइट नाउ बिकॉज मेरा कैमरा बैग में है एंड अगर कैमरा भीग गया तो मेरी कहानी हो जाएगी ख़त्म। सो लेट्स जस्ट क्विकली गो टू द होम, देन आई टॉक टू यू गाइस। ये दोनों भोपाल के मेन भोपाल के दो मेजर ओवर ब्रिजेस थे। अनदर वन इज़ एट एयरपोर्ट रोड। दैट ओवर ब्रिज इज़ सो पैथेटिक दैट अगर आप उससे बाइक निकालेंगे तो आपकी बाइक कम से कम 4-5 बार ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगी। अनदर वन इज़ नियर रॉयल मार्केट। रॉयल मार्केट की रोड इज़ सो अनइवन एंड इट इज़ सो बैड आई कैन नॉट टेल यू। अगर आप 60 या 70 की स्पीड में भी आ रहे हैं बाइक से एंड रास्ते के बीच में आपको ध्यान नहीं रहा, देन यू विल गो थ्रू अ बम्प एंड यू मे स्लिप। All of these over bridges are extremely dangerous and I don't know why they plan it this way. अगर होशंगाबाद रोड वाले ओवर ब्रिज को सेफ बनाना है तो सिंपली दे वुड हैव मेड अ पार्टीशन। अगर आप उसको बीच से पार्टीशन कर देंगे तो फिर लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएंगे, वहाँ से यहाँ साइड क्रॉस नहीं कर पाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी सुपर नाइस। पीपल आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स बिकॉज देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी अदर वे। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन बट I'll keep you updated. Take care, ride safe. Subscribe to the channel if you haven't and share the vlogs. I'll see you in the next vlog. क्यों रे, गाड़ी कैसे लगाई जाती? गलती हो गई तुम भी अब सब। मुझे लगा यार अंदर से रास्ता होगा, मैं पीछे लगा दूंगा। GoPro stop recording।